हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन है एरिया के बारे में। एरिया जिसको हम रकबा बोलते हैं उर्दू के अंदर। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरिया होता क्या है। देखिए, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो होती है वो सरफेस के ऊपर जितना भी प्लेस या स्पेस घेरती है, जितनी जगह को वो कवर करती है, जितनी जगह को घेरती है, उस पूरी जगह को जो है हम उसका एरिया बोलते हैं। जैसे सर्कल यहाँ बना हुआ है, इस सर्कल ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितनी जगह को जो कवर किया है, जितनी जगह को घेरा हुआ है, उस सारी जगह को जो है हम इस सर्कल का एरिया बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम कोई ट्रायंगल ले लें, इस तरह से कोई मुसल्लस अगर ले लें हम, तो इस मुसल्लस की बाउंड्रीज हमको मालूम है ए बी, बी सी और ए सी। ये तीनों भी उसकी बाउंड्रीज है, उसकी साइड्स है। अब इस साइड और उसके अंदर का जितना एरिया, जितनी जगह उसने घेरा है, जितनी प्लेस को उसने कवर किया है, वो सारा का सारा जगह जो है वो उसका एरिया कहलाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमारा आइडिया है एरिया के बारे में, वो क्लियर होता है, जिसको उर्दू के अंदर हम रकबा बोलते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ फॉर्मूले मौजूद हैं, जिन फॉर्मूलों के जरिए हम फिगर्स का, चीज़ों का, शक्लों का जो है वो एरिया मालूम कर सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर के डेफिनेशन जाते हैं, स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होती है, चारों भी जिले जो होते हैं उसके बराबर होते हैं। अगर कोई स्क्वायर आपको दिया हुआ है, आप उस स्क्वायर का एरिया मालूम करना चाहते हैं, आपको अगर एक साइड दी हुई है, आप उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। और फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है साइड स्क्वायर, यानी जिला कुवत दो। सपोज किसी स्क्वायर का जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, तो हम फौरन जो है उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। यानी 4 का स्क्वायर निकालकर 4 × 4, 4 4 का 16, यानी 16 जो रहेगा वो उस स्क्वायर का जो है वो एरिया रहेगा। एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में जो है नापा जाता है। मुरब्बा मीटर, मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा किलोमीटर, इस तरीके से जो है वो एरिया की इकाई होती है, उसकी यूनिट होती है। तो पहली फिगर या फिर पहला फॉर्मूला जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मतलब किसी मुरब्बे का रकबा। स्क्वायर बोले तो मुरब्बा। उसके बाद दूसरी फिगर हमारे पास जो मौजूद है, दैट इज सर्कल, दायरा। दायरे के रकबे का ज़ाब्ता होता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ एनी सर्कल। किसी सर्कल का आर अगर आपको मालूम है, मतलब उसका रेडियस निस्बत अगर आपको मालूम है, तो आप जो है उस सर्कल का एरिया इजीली मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखकर। निस्बत हम जानते हैं मरकज से दायरे की बाउंड्री का फासला। दायरे का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसकी बाउंड्री पर किसी पॉइंट का और मरकज का सेंटर का फासला जो है दैट इज रेडियस। तो रेडियस अगर आपको पता है तो आप सर्कल का एरिया इजीली मालूम कर सकते हैं। पाई इसमें कांस्टेंट है। दूसरी फिगर, अब इसके बाद हमारे पास जो है हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्रायंगल यानी मुसल्लस। मुसल्लस कोई भी हो, हमारे पास मौजूद है एबीसी। सपोज एबीसी का एरिया आपको मालूम करना है, उसके लिए दो चीजें मालूम होना जरूरी है। सबसे पहले तो जो बेस है, जो बुनियाद है, वो बेस की लंबाई और उसके ऊपर खींचा हुआ जो है उसकी हाइट, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। हम उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। तो एडी सपोज इसकी हाइट है, जो बीसी के ऊपर जो है परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। अगर हमको बीसी पता है और एडी पता है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया इजीली मालूम कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, मतलब 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। और इस तरीके से मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए आपको ऊंचाई और बेस यानी कि असास जो है वो मालूम होना चाहिए, जरूरी है। ऊंचाई को हम इर्तिफा में बोलते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास अगली फिगर हमारे मौजूद हो गई है। अगली फिगर ट्रायंगल है, जिसके एरिया का हमने फार्मूला देख लिया। अब देखिए, एक फार्मूले के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज रखकर उसको हल कर सकते हैं। हमको अगर बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो हम फार्मूला में रखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद
हम देखते हैं द एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस हमको मालूम है यानी मुअय्यन ऐसा ज़ुअरतुल अज़ला होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों जिले जो है, चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं। देखिए जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर में और रोम्बस में डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के चारों एंगल्स भी सेम होते हैं, जबकि रोम्बस के चारों एंगल सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर किसी रोम्बस के चारों भी एंगल सेम है तो वो अपने आप जो है स्क्वायर कहला जाता है, स्क्वायर बन जाएगा, वो मुरब्बा बन जाएगा। लेकिन अगर उसके चारों साइड अगर इक्वल है और एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है, देन इट इज रोम्बस, जिसको हम मुअय्यन कहते हैं। तो अब देखिए हमारे को ये मालूम करना है कि रोम्बस के जो है वो इस एरिया हम किस तरह मालूम करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल मतलब विड्थ। फर्ज कीजिए हमारे पास एक रोम्बस मौजूद है, इस तरह से हमारे पास PQRS एक मुअय्यन, एक रोम्बस हमारे पास मौजूद है जिसका एक डायगोनल जो है वो PR है विद दूसरा डायगोनल QS है। इस तरीके से हमारे पास दो डायगोनल अगर मौजूद है, उनकी लंबाइयां अगर हमको मालूम है, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखकर उस मुअय्यन का, उस रोम्बस का एरिया मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है 1/2 इनटू प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लिकेशन। जरा अब अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रख दें तो हम इजीली जो है वो रोम्बस का एरिया मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए डिफरेंट फॉर्मूले के जरिए हम एरियाज जो है मालूम कर सकते हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। हम जो है वो डिफरेंट फॉर्मूलास के जरिए जो है वो अलग अलग एरियाज जो है मालूम कर सकते हैं। तो ये एरिया के ताल्लुक से हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।